गुज़श्ता दिनों कराची में कोलंगी मेहरान टाउन में सफरी सामान बनाने वाली फैक्ट्री में जो सान्या पेश आया, उसमें ज़्यादातर मज़दूर जो कि काम कर रहे थे उस वक़्त, उनमें 16 के करीब गरीब मज़दूर अपनी जान से गए। ये तमाम सान्या जिसकी कि असल हकीकत ये है कि कराची का बोसीदा और नाक़िस बहुत पुराना बिजली का निज़ाम जो कि वहाँ सदियों से चला आ रहा है, वो इसकी वजह बना है। ये फैक्ट्री अ, एक पाकिस्तानी निज़ाद बरतानवी शहरी अली मुर्तज़ा जो कि अली मेहता के नाम से जाने जाते हैं, उनकी थी। उनकी मलकियत है। अली साहब बरतानवी शहरी हैं और उन्होंने कुछ अर्सा पहले जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तारकीन वतन से अपील की थी कि अपना सरमाया पाकिस्तान मुंतकिल करें और यहाँ आकर बिजनेस करें, तो इसके बाद अली साहब ने अपना तमाम सरमाया जमा पूंजी इकट्ठी की। उससे पहले कि वो अली साहब दुबई में एक बिजनेस चला रहे थे और वहाँ पे उनकी एक इसी तरह की एक फैक्ट्री थी। उसके बाद इन्होंने वहाँ से अपना बिजनेस ख़त्म करके कराची का रुख किया और वहाँ जाके ये अपनी फैक्ट्री बनाई। इस फैक्ट्री में सफरी सामान बनाने की अशिया तैयार होती थी, जिनमें अटैची केस और दीगर सामान जो है तैयार होता था। इस पर कमोबेश उन्होंने 6 और 7 करोड़ के करीब पाकिस्तानी रुपए जो बनते हैं, उससे ये बिज़नेस स्टार्ट किया और जिसमें इन्होंने ख़ासी तादाद में गरीब मज़दूरों को रोज़गार भी फ़राहम किया। और ये फैक्ट्री जो थी, इसमें ऐसे वर्कर्स भी थे कि जो दुबई में इनके साथ चाइनीज़ से उन्होंने ट्रेनिंग लेके ये काम शुरू किया था और ये कराची मुंतकिल हुए और इन्होंने यहाँ मज़दूरों को रोज़गार दिया। सरज़मीन पाकिस्तान पर ये कारोबार काफ़ी अरसे से चल रहा था और ये इस फैक्ट्री से इनकी मसनूआत दुबई और लंदन आती थीं और यह ख़ासी तादाद में इनका कारोबार जो है ज़र मुबादला की शक्ल में पाकिस्तान में हासिल होता था। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि तारकीन वतन जो कि बैरून मुल्क रहते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की दावत पर, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर अपना सरमाया समेट कर पाकिस्तान गए, उन्होंने वहाँ कारोबार शुरू किया। तो उन्हीं में से ये अली साहब भी थे। इन्होंने अपना तमाम सरमाया कराची में इस फैक्ट्री पे लगाया और वहाँ ये काम शुरू किया और मज़दूरों को रोज़गार दिया। ज़रा सोचिए कि इसमें चाइना से तरबियत याफ़्ता मज़दूर भी थे जो काम कर रहे थे और ये मसनूआत बना के बैरून मुल्क भेजते थे और जिससे पाकिस्तानी ज़र मुबादला हासिल होता था। इस फैक्ट्री में गुज़श्ता दिनों जो आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, वो बदकिस्मती है इस फैक्ट्री की कि यहाँ पर कराची का जो बिजली का निज़ाम है, उसकी वजह से सारा सान्या पेश आया। अब इसमें देख लीजिए कि जो मज़दूर इसमें अपनी जान की बाज़ी हार गए, उनमें से इनके तकरीबन 16 के करीब इनके वर्कर थे कि जो उस मौका पर अपनी ज़िंदगी की बाज़ी हार गए। अली साहब ने जो इसके बाद जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है, वो कहते हैं कि मैं इन 16 वर्कर्स की ताहयात कफ़ालत करने का ज़िम्मा लेता हूँ और इनकी फ़ैमिली के साथ पूरा ताउन करूँगा। हर तरह से उन्होंने अपने आप को पेश किया है। इसके बरख़िलाफ़ देखिए कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया मुख्तलिफ़ किस्म की मुज़ाद ख़बरें देता है, जिसमें वो कहते हैं कि ये एक फैक्ट्री जो थी गैर कानूनी तौर पर बनाई गई थी। हालाँकि ये बिल्कुल गलत है। अली साहब ने ये बाकायदा लाइसेंस हासिल करके ये फैक्ट्री पाकिस्तान में बनाई थी और ये कारोबार कर रहे थे और जो कि दस्तावेज़ी सबूत उसके मौजूद हैं। अब जो इसके मुलाज़मीन थे जो अपनी ज़िंदगी की बाज़ी हार गए हैं, उनकी ताहयात कफ़ालत का इन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है और इसके अलावा ये कहते हैं कि मैं नए सिरे से अपना कारोबार स्टार्ट करूँगा। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग बैरून मुल्क अपने कारोबार छोड़कर पाकिस्तान मुंतकिल होते हैं और उनमें इस तरह के हादसे हो जाते हैं, तो उसमें बजाय इससे कि उनकी हुकूमत की सतह पर हेल्प की जाए, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध
اگر جیسا کہ یہ واقعہ سندھ میں پیش آیا ہے کراچی میں، تو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کے ساتھ مالی مدد کی جائے ان کی، اور ان کو مراعات دی جائیں۔ اس کے خلاف سندھ میں اس فیکٹری کے مالک کے خلاف اور ان کے ورکرز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ایف آئی آر کاٹی گئی ہے۔ یہ سراسر زیادتی ہے کہ ایک تو لوگ اپنا سرمایہ لے کے پاکستان گئے، جا کے کاروبار شروع کیا اور یہ حادثہ پیش آ گیا اس میں، تو ان کو بجائے اس کے کہ ان کو ریلیف فراہم کیا جائے، ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں جو کہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ حکومت پاکستان اور خاص طور پر سندھ حکومت اس ضمن میں اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس فیکٹری کے ملازمین اور مالک کے لیے خاص طور پر کوئی پیکج فراہم کرے اور ان کو سہولتیں فراہم کرے۔ یہی ضروری ہے کہ اس طرح سے پاکستان کے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ سرمایہ پاکستان لے کے اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔